March 2024. March 2024. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड न्यू बैलेंस शीट आपको बनाने बोला है. इट इज अ कंप्लीट डेथ का सम जिसके अंदर सब कुछ बनाने बोला है. हो सकता है एडमिशन रिटायरमेंट में आपने बैंक और गुडविल बनाया हो, यहाँ पे न जरूरत पड़ी हो, ऐसा भी हो सकता है. My dears, pay attention. सुरेश, नरेश एंड परेश, 3 पार्टनर है हमारे पास. वेर इक्वल पार्टनर्स. कैसे पार्टनर्स है लोग? मतलब सब कुछ बराबर में बैठेगा. प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूं मैं. 3 पार्टनर, सुरेश, नरेश, परेश. सुरेश, नरेश और परेश. सुरेश 1/3, नरेश 1/3, परेश 1/3. तीनों हिस्सा बराबर में बटेगा. 1/3, 1/3, 1/3. सेम पार्टनर्स के नाम लिख दो. सुरेश, नरेश, परेश. सुरेश, नरेश, परेश in the books of form. अब जरा ध्यान देते हैं. बैलेंस शीट आपको दिया है. कैपिटल अकाउंट कहाँ आएगा सर? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. सेंट्री क्रेडिटर लाइबिलिटी. लैंड एंड बिल्डिंग असेट. फर्नीचर डेटर्स. कैश, कैश के डेबिट में भी जा सकता है या फिर असेट में. तो क्वेश्चन में देखें कहीं पे पैसा आया या गया है क्या. अगर कहीं पर भी पैसा आने जाने, पेड ऑफ, रिसीव की बात हो रहा है तो हम लोग अकाउंट बनाएंगे, वरना डायरेक्टली असेट में लिखा तो भी चलेगा. सुरेश डाइड. कौन, किसकी डेथ हो गई सर? तो अपने को बहुत दुख हो रहा है कि सुरेश चल बसे है. तो अपना सुरेश का डेट ऑफ डेथ क्या है सर? 30 जून 2019. 30 जून 2019. इस हिसाब से पीरियड ऑफ लीव कितने महीने वो जिंदा थे? पहला अप्रैल, मई, जून, पूरा 30 दिन. तो इसका मतलब कितना महीना जिंदा है? खाली वो 3 मंथ्स. कितना महीना? 3 महीना. क्लियर है क्या? आगे. द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेर एग्रीड एज. क्या क्या एडजस्टमेंट है सर? एक एक करके करते हैं. फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टमेंट टू द मार्केट प्राइस ऑफ 170. कर देंगे. एडजस्टमेंट बोला है, सेल नहीं बोला है. लैंड एंड बिल्डिंग वॉज डेप्रिशिएटेड, तो टिक मार्क हो जाएगा. प्रोवाइड आरडीडी एट द रेट ऑफ 5% ऑफ द डेटर्स, कर डालेंगे. प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ. ये सेंटेंस देखकर क्या याद आ रहा है बेटा? सस्पेंस अकाउंट. ठीक है. सुरेश is to be calculated on the basis of the average profit of the last year which was 90,000. ये सेंटेंस देख के आपके मन में गिटार बजनी चाहिए और उसमें आना चाहिए कि ये क्या सस्पेंस है. पीएनएल सस्पेंस अकाउंट. क्लियर है करे बेटा? और कुछ भी नहीं बोला है. लाइन से
चलो सबसे पहला बोला है कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। सुरेश 2.5 लाख, नरेश 1 लाख और परेश भी 1 लाख। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,50,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,50,000। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख। अच्छा इधर डेट तो लिखा ही नहीं अपन ने। लैंड एंड बिल्डिंग हाउ मच? 2 lakhs। इनर कॉलम में यस और नो। नेक्स्ट फर्नीचर 1.5 लाख, फर्नीचर 1.5 लाख। डेटर्स 1.5 लाख, और इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी कैश के बारे में कुछ भी बोला तो उसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 लाख। प्रॉब्लम? श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। पोस्टिंग डन। फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टमेंट टू द मार्केट प्राइस ऑफ 170। फर्नीचर का नया एडजस्टमेंट उसके मार्केट प्राइस के हिसाब से करना है, एंड द मार्केट प्राइस इज 1,70,000। इट क्लियरली शोज फर्नीचर का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सर फर्नीचर का वैल्यू बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एप्रिसिएशन। यस माय डियर, 20,000। सर वैल्यू एप्रिशिएट हो गया, प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट में। बाय फर्नीचर अकाउंट हाउ मच? 20,000। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो गया? डेप्रिशिएट हो गया। सर डेप्रिशिएशन प्लस या माइनस? कितना परसेंट? डेप्रिसिएशन 10%। सो 10% कितना होता है? 20,000 माइनस करो 180। 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000 माइनस करो 180। वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया। प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है तो डेबिट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग $20,000। नेक्स्ट, प्रोवाइड आरडीडी एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटा। तो आरडीडी प्लस होता है कि माइनस होता है? माइनस। 5% आरडीडी। 1.5 लाख का 5% निकालो, 7,500 माइनस किया तो 142,500 आया। सर वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है तो डेबिट साइड। 7,500। सिंपल। The period up to the date of death, the period up to the date of death of Suresh is to be calculated on the basis of average profit of the last year, which was 90,000. So profit up to the date of death सुनाई दिया, तो यानी आपको क्या निकालना है सर? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट
और वो क्या कहता है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू रेशियो इनटू पीरियड। क्वेश्चन में एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया 90,000, दिख रहा है, रेशियो 1/3 इंटू 3/12। सो कैंसिलेशन करना है, 3 से कैंसिल हो सकता है। अब 90,000 डिवाइडेड बाय 12, 90,000 डिवाइडेड बाय 12, 7,500, 7,500। ठीक है, अब ये कहां पर आएगा सर, पीएनएल सस्पेंस। परेश की डेथ हो गई तो परेश के कॉलम, परेश की सुरेश, सुरेश जिसका डेथ हो गया उसके कॉलम में। और सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 7,500। ठीक है, क्लियर है। और कुछ बोला है, नाउ वी हैव टू टेक द टोटल। सर 27,500 यहां पर आया है, यू हैव टू राइट 27,500 एज इट इज। उसमें से 20,000 का तो 7,500 बचेगा। सर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। 3 पार्टनर कौन है सर, सुरेश, नरेश आणि परेश, डिवाइडेड बाय 3 करो, 2,500, 2,500, 2,500। सर क्रेडिट में तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, डेबिट में, टू लॉस ऑन revaluation, how much, 2,500, 2,500, 2,500। सर यहां पर सुरेश की डेथ हो चुकी है, तो जिसकी डेथ हो गई है उसका पैसा एग्जीक्यूटर लोन में जाएगा, और उसको छोड़ के बाकी के जो पार्टनर्स बचे हुए हैं उनका पैसा जाएगा बैलेंस सीडी में। ठीक है, टोटल करो, 257,500, 257,500, 2,500 गया तो 255 बचेगा। सही, इधर 1 लाख एज इट इज, 1 लाख एज इट इज, 1 लाख एज इट इज, 2,500 तो 97,500, 97,500। सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड में आएगा, सुरेश की डेथ हो गई है तो वो डिकीज पार्टनर है तो उसका एग्जीक्यूटर लोन 255,000, और बचा कौन, कैपिटल अकाउंट, नरेश और परेश। नरेश का
97,500 97,500 टोटल क्या, तो इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ और बचा नहीं है. You have to take the total of this 6 लाख आएगा. इधर भी टोटल करो. 6 लाख आ रहा है. बैलेंस शीट इज गेटिंग टैलीड. टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है.